लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा टॉपिक DBMS का है और ये जो PYQ है ये है 23 अगस्त का कंप्यूटर साइंस जो 2024 में हुआ है, लेटेस्ट है। फाइनल आंसर की आ गई है तो उसी पे ही मैं आंसर बता रही हूँ जो NTA ने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें हाईएस्ट क्या बतानी है, हमें यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी बतानी है, ठीक है। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बताना है। इन अ स्कीम दिस इज द स्कीमा, इन अ स्कीमा दिस इज अ स्कीमा, ईच फील्ड ऑफ आ कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। ईच फील्ड, वो तो ऑब्वियस है कि एटॉमिक वैल्यू कंटेन कर रहा है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो चला ही गया है ना। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इज अ सेट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो एफ क्लोजर इज एग्जैक्टली द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट होल्ड आर द रिलेशन आर इज। किस में है भाई, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन हमने रीड कर दिया है, कैसे करते हैं वो और देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। कलर चेंज कर लेती हूँ, मुझे ना ब्लैक में मज़ा नहीं आता। देखिए सबसे पहले हमें जो रूल होता है, सबसे पहले हमें कैंडिडेट की फाइंड करनी होती है, ठीक है। कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए हमें जो एट्रीब्यूट डिपेंडेंट नहीं है उसको फाइंड करना है। जी इज डिपेंडेंट, बी सी डिपेंडेंट, सी एफ एच इज डिपेंडेंट, ए ई एंड जी इज डिपेंडेंट। सो डी एक आपका इकलौता ऐसा एट्रीब्यूट बचा है जो डिपेंडेंट नहीं है। देखिए हम इसे ध्यान से देख सकते हैं, तो डी का क्लोजर ज़रूरी है। अगर हमें डी के क्लोजर से ऑल एट्रीब्यूट मिल जाते हैं तो हम कोई और कैंडिडेट की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखते हैं डी से हमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो डी से तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अब हम क्या करेंगे, डी के आगे बी डी का क्लोजर, ये सारा टूगेदर है, ठीक है, कंपोजिट हो जाएगा। सी डी का टूगेदर, ई डी टूगेदर क्लोजर फाइंड करेंगे, एफ डी टूगेदर क्लोजर फाइंड करेंगे, सेम एंड सेम टू दिस वन, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए ए से हमें क्या मिल रहा है, ए से हमें बी सी मिल रहा है। देखिए ए डी के क्लोजर में हमें ए डी तो मिल ही रहा है, साथ में ए से हमें बी और सी भी मिल रहा है। बी से क्या मिल रहा है, सी एफ और एच। एफ से क्या मिल रहा है, ई और जी। कितने एट्रीब्यूट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8। देखिए ए डी तो है ही एक क्लोजर, ठीक है, कैंडिडेट की, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए से आपको बी मिल रहा है और ए से ही आपको सी मिल रहा है, तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ए से अगर आपको बी मिल रहा है, ठीक है, सॉरी बी डी का क्लोजर देखते हैं। बी डी से हमें बी डी मिल रहा है, बी से हमें सी मिल रहा है, एफ मिल रहा है और एच मिल रहा है, और एफ से हमें ई मिल रहा है, और ई से हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। सो बी डी इज आल्सो अ कैंडिडेट की। सी डी के क्लोजर से हमें क्या मिल रहा है, सी डी तो मिल रहा है, सी से हमें क्या मिल रहा है, नथिंग। सी से, क्योंकि सी और एच कंबाइन टुगेदर गिव अस हमें जी, तो हम इसे ऐसे राइट नहीं कर सकते, है ना। तो ये इज नॉट अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट ई से हमें ए मिल रहा है। देखिए ई डी तो मिल ही रहा है, साथ में ए मिल रहा है। ए डी ऑलरेडी एक क्या है, कैंडिडेट की है, तो ई डी इज आल्सो कैंडिडेट की। नाउ एफ से हमें क्या मिल रहा है, एफ से हमें ई मिल रहा है।
देखिए एफ डी तो है ही, और एफ से हमें ई मिल रहा है, जी मिल रहा है, और ई से हमें ए मिल रहा है, तो एफ इज़ आल्सो अ कैंडिडेट की। जी और डी से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, जी और डी से सिर्फ हमें जी डी मिल रहा है, और एच डी से सिर्फ एच डी मिल रहा है। तो कैंडिडेट की हमें मिल गई हैं, कौन कौन सी हैं, ए डी, सी, ए डी, बी डी, ई डी और एफ डी। क्लियर, 4 कैंडिडेट की हमें मिली हैं। तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर देती हूँ ताकि क्लियरली हमें नॉर्मल फॉर्म फाइंड कर सकें। ठीक है, मैं ये भी रिमूव कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी ही रिमूव कर दूँगी। इसे रहने देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है अभी। ओके, कलर फाइंड कर लेते हैं, कलर ये रहा, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे जो प्राइम एट्रीब्यूट है कौन कौन से हैं। जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सेपरेट कर दो। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं उन्हें अलग कर देते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट तो वही होंगे जो कैंडिडेट की होंगे, ए डी, बी, ई और एफ, 1 2 3 4 और डी सबके साथ है ही 5। ठीक है, और रिमेनिंग 3 कौन कौन से हैं, 3 रिमेनिंग 3 कौन कौन से हैं, सी, जी और एच, है ना। सिर्फ 8 एट्रीब्यूट है ना, ये आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड रूल भी हो गया। अब हमें फाइंड करेंगे नॉर्मल फॉर्म को। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब हमें ये देखना है कि आपका रिलेशन BCNF में है या नहीं। तो जब हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम जो फाइंड करते हैं वो हम हाईएस्ट से लोअर पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम BCNF चेक करेंगे, क्या BCNF है। देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो आपका BCNF तो नहीं है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ है, तो इट मीन्स आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है। हाँ, अब आते हैं 50-50 आंसर हो गया, या तो फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, BCNF क्यों नहीं है, बिकॉज BCNF कहता है कि यहाँ पे जो डिटरमाइंड एट्रीब्यूट हैं, जो यहाँ पे डिटरमाइंड है एट्रीब्यूट जो डिटरमाइन कर रहे हैं, ये आपके क्या होने चाहिए, ये प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए, है ना। तो ये तो नॉन प्राइम है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि यहाँ पे जो डिटरमाइन कर रहा है ये क्या होने चाहिए, या तो कैंडिडेट की होने चाहिए या फिर सुपर की होने चाहिए। सो नॉट अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमें पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई है, बिकॉज कैंडिडेट की इज द AD, बट AD A is the what, A is the subset of AD. So here is the partial dependency. Second normal form हमें कहता है कि no partial dependency, so relation is not in a second normal form. So answer is what, first normal form not in a second normal form. क्लियर, समझ में आ गया। थोड़ा लंबा मैंने प्रोसेस बताया है, बट करने का तरीका यही है। सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करिए, फिर प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड करिए, एंड देन आफ्टर आप क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।